प्रेज लॉर्ड। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रेज लॉर्ड। जैसा कि उत्कर्ष ने आपके सामने आयत पढ़ी, यूहन्ना 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और वाकई में हमारा जो ये त्योहार है, हम दिसंबर के महीने में प्रवेश कर चुके हैं और हमारी सेलिब्रेशन शुरू हो गई है। हमारी डेकोरेशंस के सामान हमने घर से निकालने शुरू कर दिए हैं, और वो इसलिए क्योंकि वो तोहफा जो परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, अपना एक लौता पुत्र जो हमारे लिए भेजा गया, उसके आने का पर्पस, उसके आने का कारण ये था कि जगत उद्धार प्राप्त करे। आज जब मैं परमेश्वर के वचन को लेकर के आई हूँ, आज की सुबह डिवोशन में मैं सिर्फ एक बात को आपके मध्य रखना चाहती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इसलिए भेजा गया ताकि हम उसकी जिंदगी से सीखें, उसकी जिंदगी उसके अनुसार चले और आशीष प्राप्त करें, क्योंकि उसके आने का मकसद हमारा उद्धार था, हमारा विनाश नहीं। तो हम अगर सेलिब्रेशन सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हमारे को थोड़े समय की खुशी प्राप्त हो, थोड़े समय के लिए हमें आनंद प्राप्त हो, तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि हमें अपने मोटिव से या हमें अपने रास्ते से अलग नहीं होना चाहिए, अपने मार्ग से भटकना नहीं चाहिए। और परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसी मोहब्बत करी, उसने हमसे ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि हम उद्धार पा सकें। तो मैं जब हम दिसंबर में प्रवेश कर गए हैं, हम सारी सेलिब्रेशंस को शुरू कर दिए हैं, तो मैं सिर्फ इस बात को आज सुबह बताना चाहती हूँ कि इस बात को मद्देनजर रखें कि यीशु मसीह का हमारे बीच में आना, या यीशु मसीह का इस पृथ्वी पे आने का कारण हमारा उद्धार था, हमारी जिंदगी बचे, ये उसका मोटिव था, और हमें भी इससे दूर नहीं होना चाहिए। बेशक हम सेलिब्रेट करें, बेशक हम क्रिसमस ट्री लगाएं, बेशक हम अलग अलग तरीके से क्रिसमस को सेलिब्रेट करें, पर इस बात का ध्यान रखें, इस बात को अपने दिमाग में रखें कि परमेश्वर ने हमें जो है अपनी महिमा के लिए चुना है। परमेश्वर ने हमें अपने पास बुलाया ताकि हमारा वो उद्धार कर सके, और यीशु को उसने इसीलिए इस जगत में भेजा कि उसके द्वारा हम उद्धार पा सके, हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। पिता की ये इच्छा कि हम अनंत जीवन के वारिस हों हमारे दिमाग में रहे, हमारे जहन में रहे, यही आज मैं बताना चाहती हूँ। जब हम यीशु मसीह का जिक्र करते हैं, जब हम यीशु मसीह की बात करते हैं, तो मुझे सिर्फ एक बात याद आती है, वो है आज्ञाकारिता और नम्रता, जो कि मुझे बहुत पसंद है। उसने आज्ञाकारिता दिखाई, वो पिता की उसने आज्ञा को माना, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो इस पृथ्वी पर आया। हालांकि उसको भी पता था कि उसके साथ क्या होगा, उसे पता था कि उसको क्रूस की मौत मिलेगी, लेकिन उसके बावजूद उसने पिता की मर्जी को सबसे ऊपर रखा और दीन बना, नम्र बना कि उस चरनी में जन्म ले, उस जगह में जहाँ जानवर रहते हैं, उस जगह में जो है शायद इतनी सफाई ना हो, वहां पे वो आया। और वाकई में हमारे हृदयों में भी जब वो आता है तो सफाई कर जाता है। हमारे गंदे हृदयों में, हमारे हृदयों में जहाँ मैल भरा है, हमारे हृदयों में जहाँ द्वेष है, हमारे हृदयों में जहाँ अलग अलग चीजें, आज अपने आप को उस स्वभाव में लेकर के आए, अपने आप को इतना दीन बनाए, जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है फिलिपियों 2 और इसके पूरे चैप्टर में एक्चुअली ये बात लिखी है, लेकिन मैं जो है वो 6ठी आयत से पढ़ूंगी। यहाँ लिखा है, जिसने परमेश्वर के स्वरूप होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। परमेश्वर के तुल्य वो था, परमेश्वर का पुत्र वो था, उसके बावजूद उसने अपने आप को जो है उसके वश में रखना ना समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्यों की समानता में हो गया। परमेश्वर ने, हमारे पिता परमेश्वर ने यीशु को ये आज्ञा दी कि बेटा तू संसार में जा, तू उद्धार करेगा, और यीशु का मतलब भी उद्धार करता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, उस तोहफे को हमें दिया जो हमने रिसीव भी किया। और परमेश्वर का यीशु मसीह का धन्यवाद हो कि उसने पिता की आज्ञा को माना और वो इतना नम्र और दीन बना।
आज हमारे पास ये मौका है, आज हमारे पास ये समय है कि हम परमेश्वर की इच्छा को ग्रहण करें। परमेश्वर ने जो भी हमारे लिए रखा है, जो भी उसकी इच्छा है हमारी जिंदगी से, उसके लिए यस बोले, उसके लिए हाँ प्रभु बोले और उसके लिए जाए, चाहे हमारा नुकसान हो, चाहे हम शून्य पे आ जाए, चाहे हमारे साथ क्या कुछ ना हो, लेकिन परमेश्वर की इच्छा को अपनी जिंदगी में पूरा करें। और यीशु मसीह की तरह नम्र और दीन होकर, जिसने इतनी महिमा को छोड़ करके मनुष्य के समान हो जाना चाहा, वो मनुष्य के समान हो गया और उसको प्रतिफल भी मिला। पर प्रतिफल के बारे में मैं आज बात नहीं करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि इस क्रिसमस का मतलब सिर्फ इतना है कि परमेश्वर ने हमसे मोहब्बत करी, उसने अपने पुत्र को हमें दे दिया और उस पुत्र ने आज्ञाकारिता के साथ इस पृथ्वी पर आकर मानव रूप धारण किया ताकि हम उद्धार पा सकें। कतई अपने इस मोटिव से अलग ना हो, कतई अपने इस मार्ग से भटके ना, त्योहार मनाए, खुशियां मनाए, एक दूसरे के साथ, एक दूसरे से मिले, एक दूसरे को ग्रीट करें, फोन करके ग्रीट करें। हालांकि हमारे पास मिलने के ऑप्शंस कम है, बट स्टिल आपके पास जो भी सुविधा हो आप उस तरीके से एक दूसरे से मुलाकात करें। पर एक बात को हमेशा अपने ध्यान में रखें, सेलिब्रेशन इज गुड दैट वी आर सेलिब्रेटिंग द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, बट डोंट फॉरगेट कि हमें उसके दूसरे आगमन के लिए तैयार रहना है। और इसलिए उस उद्धार को जो यीशु के इस दुनिया में आने का मोटिव था, हम उससे बिल्कुल भी अलग ना हो, उससे बिल्कुल भी ना भटके और परमेश्वर की राह पे ऐसे चले कि जब वो दोबारा आए, जब वो दोबारा हमारे मध्य में आए, तो हम उसके राज्य के लिए तैयार रहे। हमको तैयार रहना है और हम उस दुनिया में होकर भी इस दुनिया की सदृश ना बने, क्योंकि हमें अपने मसीह के पास, हमें अपने परमेश्वर के पास स्वर्ग में वापस जाना है। मेरी यही दुआ है, मेरा यही आज यही मेरी प्रार्थना है, मेरे दिल से ये दुआ है कि जब हम इस महीने में प्रवेश कर चुके हैं, ये पहला संडे है हमारा और हम आगे सेलिब्रेशन में आगे चलेंगे, हम कैरल सिंगिंग्स करेंगे, हम ऑनलाइन मीटिंग्स करेंगे, हम चर्च में जमा होंगे, अपने मोटिव से बिल्कुल ना भटके। सेलिब्रेशन इज गुड बट डोंट फॉरगेट कि हमें परमेश्वर के उस दिन के लिए तैयार रहना है। तो हम ऐसा कोई काम ना करें, ऐसी कोई गलत बात ना करें जो इस सेलिब्रेशन की आड़ में हमको लगे कि हाँ क्रिसमस है और हम उसकी आड़ में कुछ गलत काम करें, हम गलत तरीके से सेलिब्रेट करें, जिस तरीके से लोगों को लगता है कि हम क्रिश्चियंस के यहाँ पिया जाता है और अलग तरह से पार्टीज होती है, बट दैट्स नॉट ट्रू। रियल क्रिश्चियन सेलिब्रेट्स द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपनी जान दी, यीशु मसीह ने अपनी जान दी ताकि हम उद्धार को प्राप्त करें, ना कि इन संसार की अभिलाषाओं और संसार के सेलिब्रेशंस को एंजॉय करें, पर हम परमेश्वर के उपस्थिति को, परमेश्वर के उस उद्धार को अपने जीवन में एंजॉय करने वाले क्रिश्चियन बनने वाले हो सके। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।